नमस्कार साथियों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूं। भगवान की कृपा से आप सभी का हर एक मनोकामना पूर्ण हो। तो क्लास स्टार्ट करता हूं एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ। तो कहते हैं कि कितना भी कठिन हो रास्ता, हर हाल में आगे बढ़ो। ये दुनिया तुम्हें डराएगी, सताएगी, रुलाएगी, हर रोज़ एक नया रूप दिखलाएगी। जिस दिन तुम सफल हो जाओगे, उस दिन ये दुनिया तुम्हारा नाम जपते जपते पीछे पीछे आएगी। तो आपका चल रहा है साइंस का सीरीज चल रहा है, जिनमें से कि हर एक सेक्शन में आपको 50 प्रश्न बताया। तो आज होगा सेक्शन 12। तो टोटल आज का भी सेक्शन मिला के देखा जाए तो 600 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो और हमने कंप्लीट किया, आप लोगों ने भी आप इसे क्या कर लीजिएगा, अच्छे प्रकार से कंप्लीट कर लिए होंगे, है ना। तो आज के क्लास में देखते हैं आप लोग कितना सही करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम हमेशा प्रयास करते आए हैं कि हमेशा जो कि नए नए जो कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न जितना हो सके उतना निचोड़ करके मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि एग्जाम हॉल में एक भी प्रश्न आपका जो कि आउट ही ना आ जाए। क्लियर है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन का जवाब दीजिए भाई। कॉपी पेन निकालिए, बैठिए और देखिए कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है ना। चलिए, तो ठीक है, 1 नंबर प्रश्न क्या कहता है रक्त क्या है बताइए। कोशिका, पदार्थ, उत्तक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बताए क्या होगा, फटाफट बोलिए क्या होगा राइट आंसर। चलिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, उत्तक। रक्त क्या है, एक उत्तक है। ठीक है, चलिए अगला कहता चींटी के डंक में अम्ल पाया जाता है। चलिए भाई बताइए, चींटी के डंक में अम्ल पाया जाता है, कौन अम्ल, मिथेनोइक अम्ल या फिर इथेनोइक अम्ल और या फिर सिट्रिक अम्ल, है ना, सिट्रिक अम्ल या फिर इनमें से सभी। तो फटाक से राइट आंसर बोलिए, दो का कितना होगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मिथेनोइक अम्ल। क्लियर है। चलिए, 3 नंबर कहता है अम्लीय जल का पीएच मान। तो अम्लीय जल का 5.6 या 5.6 से कम या 5.6 से अधिक या 2.42। तो अम्लीय जल का पीएच मान बता, फटाक से 3 का राइट आंसर क्या होगा। चलिए, ऑप्शन नंबर बी 5.6 से कम। चलिए अगला प्रश्न 4th नंबर। तो देखिए 4th नंबर क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। कहता है डीजल का उपयोग होता है वाहन इंजन में, रेल इंजन में, विद्युत उत्पादन में या इनमें से सभी। तो 4 का राइट आंसर क्या होगा। चलिए, ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से सभी। डीजल का उपयोग वाहन में भी होता है ना, जैसे टेम्पो, बस, ये सब। रेल इंजन में भी, हालांकि अभी कम हो रहा है, लेकिन डीजल का उपयोग रेल इंजन में भी है ना। अभी तो आपका बिजली पर चल रहा है, तो फिर दिया गया विद्युत उत्पादन, इसमें भी। ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर कहता है कि अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है डार्विन, फैराडे या लामार्क या फिर मेंडल। फटाक से इसका राइट आंसर बोलिए 5 का क्या होगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, मेंडल। अनुवांशिकी का पिता मेंडल। नेक्स्ट 6 नंबर कहता आभूषण बनाने वाला जो कि सोना होता है 22 कैरेट, 24 कैरेट या फिर 16 कैरेट या फिर 25 कैरेट। फटाक से 6 नंबर का राइट आंसर बोलिए। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 22 का। देखिए आभूषण जब भी सोना चांदी जब भी जेवर जेवरात बनाया जाता है ना, तो उसके लिए जो है ना वो 22 कैरेट जो है कि सोना का प्रयोग किया जाता है। टोटल शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का, जिनमें से 22 कैरेट देता है उसके लिए जो कि वो जो कि थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में। ठीक है, 22 कैरेट से जो कि सोना आभूषण बनाया जाता है, जेवर जेवरात बनाया जाता है। 24 कैरेट का सोना शुद्ध हो जाता है, पूरा प्योर हो जाएगा। जब तक मिलाएगा नहीं तब तक तो वो उतना आकर्षण रूप देगा नहीं। क्लियर। चलिए 7 नंबर कहता है कि दांत की सबसे ऊपरी परत डोंटाइन या फिर क्राउन या फिर इनामेल या फिर अस्थित। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा 7 का। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, इनामेल। क्या हो जाएगा, इनामेल हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न 8 नंबर कहता आरबीसी की जीवन अवधि होती है, आरबीसी की जीवन अवधि है ना। चलिए, रेड ब्लड सेल। फटाक से बोलिए 120 या 200 या 180 है। ठीक है, या फिर 120 या फिर 80 दिन। फटाक से राइट आंसर बोलिए क्या होगा। 8 का राइट आंसर क्या होगा, फटाक से बोलिए। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 120 दिन। क्लियर है। नेक्स्ट 9 नंबर कहता चालनी नलिकाएं पाई जाती है जाइलम, फ्लोएम या कुटपाद या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाक से 9 का राइट आंसर बोलिए क्या होगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, फ्लोएम में चालनी नलिका पाई जाती है। ठीक है। चलिए कहता आर्मीटर का प्रतिरोध होता है बड़ा, छोटा, बहुत बड़ा। तो राइट आंसर बोलिए 10 का क्या होगा। बी करेक्ट हो जाएगा, छोटा। अगला कहता है कि सोना की परमाणु संख्या 29, 79 या 89 या फिर 39। तो फटाक से बोलिए 11 का राइट आंसर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 79। नेक्स्ट
12 नंबर कहता मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, न्यूरॉन या फिर पेशी कोशिका या लीवर या फिर में से सभी। फटाक से राइट आंसर बोले 12 का क्या होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा न्यूरॉन। ठीक है, चलिए अगला कहता मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है, आमाशय, ग्रासनली, बड़ी आंत, छोटी आंत। फटाक से 13 का राइट आंसर बोलिए क्या होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा छोटी आंत। अगला कहता निम्नलिखित में संवहन उत्तक है, यकृत, जाइलम, फ्लोएम या फिर बीसी दोनों। तो राइट आंसर 14 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा बीसी दोनों, यानी जाइलम फ्लोएम दोनों है। अगला कहता है कि ऑक्सीजन की क्रिया किसमें नहीं होती है, दहन, श्वसन, अवक्षेपण या भोजन का पाचना, है ना, पाचना लिख दिया ना, पाचन होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, पाचन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 15 का बताया, फटाक से क्या होगा, 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अवक्षेपण हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, अवक्षेपण हो जाएगा 15 का। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 16 नंबर देखिए, कहता कि प्रोटोजोआ पदार्थ का निष्कासन होता है, विसरण, परासरण, अवशोषण या इनमें से सभी। तो 16 का राइट आंसर बोलिए क्या होगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, परासरण। अगला 17, कौन सा तत्व उत्कृष्ट है, ब्रोमीन, आयोडीन, सिलिकॉन या आर्गन। तो फटाक से बोलिए 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, आर्गन। अगला कहता जास्ता का अयस्क है, जिंक, बॉक्साइट या सोडियम या फिर क्लोराइड। तो इसका राइट आंसर बोले 18 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, क्लोराइड। क्लियर। अगला प्रश्न 19 नंबर कहता है प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होती है, अलग अलग माध्यमों में क्या होता है, भिन्न भिन्न या समान या भी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 19 का राइट आंसर का जाएगा ऑप्शन ए, भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग। ठीक है, प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। अगला 20, तैलीय कागज होते हैं, है ना, प्रभाषक या अप्रभाषक या पारदर्शक या फिर टिश्यू पेपर। तो 20 का राइट आंसर बोलिए क्या होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, पारदर्शक। यानी तेलिया, तेल लगा कागज़ को देख सकते हैं। ठीक है, आर पार देख सकते हैं, धुंधला दिखाई देगा लेकिन कुछ ना कुछ धुंधला। ठीक है, कहता वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, अधिक, समान, कम या इनमें से कोई नहीं। तो 21 का राइट आंसर की बात करूँ, ऑप्शन सी हो जाएगा, कम। अगला कहता 1 जूल का मान होता है 0.23 है ना कैलोरी या फिर 0.24 कैलोरी, 0.25 कैलोरी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बोले 22 का राइट आंसर को बोलिए क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 22 का बी करेक्ट हो जाएगा, 0.04 कैलोरी। ठीक है, 0.04 कैलोरी। किसी को दिक्कत है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। कहता शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन बना होता है, तांबा, पीतल, सोना, जास्ता। तो 23 का राइट आंसर बोले ऑप्शन डी हो जाएगा, जास्ता। अगला भाई निकल जा, चलिए 24 नंबर कहता कि वनस्पति तेल होते हैं, लंबी संतृप्त या लंबी असंतृप्त या लघु संतृप्त या लघु असंतृप्त। तो 24 का राइट आंसर बता लीजिए फटाक से, डी लघु असंतृप्त। 25, ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव है, 3, 4, 5, 6। तो 25 का राइट आंसर बोलिए क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, 3। नेक्स्ट 26 कहता समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है 0, 100 सेंटीमीटर, अनंत, इनमें से सभी। यानी इनमें से सभी भाई, इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, ये इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, ये इनमें से कोई नहीं, ये आपका सभी आ गया, जो कि आपका सुधार लेते हैं। ठीक है, तो बताया इसका राइट आंसर क्या होगा, 26 का क्या होगा फटाक से, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, अनंत। कहता अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ पर रखा जाए, रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान बने। बता वक्रता केंद्र पर, ध्रुव पर या फोकस पर या फिर अनंत पर। तो इसका राइट आंसर बोलिए क्या होगा, 28 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, वक्रता केंद्र पर। अगला एक अनुसूत्र परंतु विभिन्न सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं, बहुलक, समावयवी या उत्प्रेरक, इनमें से कोई नहीं। 29 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, समावयवी। ठीक है, समावयवी है ना, वयवी। अगला 30 नंबर कहता मानव नेत्र के लिए दृष्टि का जो कि स्थायित्व होता है 1/10 सेकेंड, 1/6 सेकेंड, 1/16 सेकेंड, 1/18 सेकेंड। तो इसका राइट आंसर बोलिए 30 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 1/16 सेकेंड। दृष्टि का स्थायित्व होता है 1/16 सेकेंड। क्लियर। अगला कहता तालाब का जल कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण क्या है,
परावर्तन या फिर विवर्तन या फिर घूर्णन या फिर अपवर्तन। तो राइट आंसर बोलिए 31 का क्या होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा अपवर्तन। अगला कहता प्राकृतिक सूचक कौन है, तेल, पानी, आलू, हल्दी। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हल्दी, प्राकृतिक सूचक हल्दी है। 33 बोले लोहा की परमाणु संख्या 26, 27, 28, 29। फटाक से बोले लोहा की परमाणु संख्या क्या होता है 33 नंबर का, तो ऑप्शन हो जाएगा ए 26। नेक्स्ट कहता कि पौधे में भोजन किस रूप में पहुंचता है ना, तो ग्लूकोज, प्रोटीन या स्टार्च या इनमें से कोई नहीं। फटाक से बोले 34 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा स्टार्च। अगला बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है, किसका है, Na2CO3 और CaO या फिर NaHCO3 और एसिटिक अम्ल या CN2H2 और Na2O या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बोले 35 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा NaHCO3 और एसिटिक अम्ल। अगला प्रश्न देख लेता हूँ। कहता कि स्टेनलेंस है ना, स्टेनलेंस स्टील में लोहा तथा कार्बन के अलावे अन्य तत्व है, चांदी और सोना या निकेल और क्रोमियम या ये भी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 36 का राइट आंसर बोले तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाए निकेल और क्रोमियम। 37 नंबर कहता कि मनुष्य श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि, मनुष्य के जो श्वेत रक्त है उसका जीवन अवधि 12 से 20 दिन या 2 से 3 या 270 दिन या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाक से राइट आंसर बोले 37 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 12 से 20 दिन। अगला 38 कहता कि प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2। 38 का राइट आंसर बोले फटाक से, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 2। अगला 39 कार्य करने की क्षमता को कहते हैं बल, प्रोटीन, ऊर्जा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ऊर्जा। अगला कहता मानव मस्तिष्क का औसत भार 1 kg, 2 kg, 1.4 kg या फिर 1.5 kg। तो 40 का राइट आंसर बोले क्या होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा सी 1.4 kg। 41 न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई है, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, मेंडल या इनमें से कोई नहीं। तो 41 का राइट आंसर बोले क्या होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन। क्लियर है, चलिए अगला गंधक की परमाणु संख्या 16, 17, 18, 20। आंसर बोलिए। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 16 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला कहता ऑक्सीजन का वाहक कौन है, RBC, WBC, ATP या इनमें से कोई नहीं। तो 43 का राइट आंसर बोले ऑप्शन ए हो जाएगा RBC। अगला मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका रक्त, मांसपेशियों, तंत्रिका या इनमें से कोई नहीं। फटाक से राइट आंसर बोले 44 का, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा तंत्रिका। नेक्स्ट तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र होते हैं, 2, 5, 10, 8। तो राइट आंसर बोले फटाक से ऑप्शन सी हो जाएगा 10। नेक्स्ट आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है, तीसरा, प्रथम, 5वां, 7वां। कौन अभी तक अधूरा है भाई, 46 का हो जाएगा डी 7वां आवर्त। 47वां प्रश्न कौन सा रोग जीवाणु जनित नहीं है, गोनोरिया या सिफिलिस या एड्स या फिर मस्सा। फटाक से राइट आंसर बोले 47 का क्या, ऑप्शन डी हो जाए मस्सा नहीं है। ठीक है, चलिए अगला 48 कहता वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकाशित होता है, लाल, नीला, काला, सफ़ेद। फटाक से 48 बोलिए राइट आंसर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा नीला। नेक्स्ट 49 एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है, किससे होता है, पीयूष ग्रंथि या अग्न्याशय ग्रंथि या अधिवृक्क या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 49 का राइट आंसर बोले ऑप्शन सी हो जाएगा अधिवृक्क। तो आइए आज का आखिरी प्रश्न है। तो भाई आखिरी प्रश्न जानने से पहले आप इससे पहले लाइक कीजिए भाई, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, है ना। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप लाइक कर दिए होंगे ना। चलिए बताइए इसका आंसर अब। तो क्या है, गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की जो है ना वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। गोलीय दर्पण का द्वारा के मुख्य फोकस या प्रधान अक्ष या फिर कोई नहीं। तो राइट आंसर बता दीजिए फटाक से 50 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, गोलीय दर्पण का द्वारा। क्लियर है। चलिए आज का भी हमने जो टारगेट रखा 50 प्रश्न डेलीज बाय डेलीज आपका 7:30 PM में जो मैं आपको अपलोड कर देता हूँ
वो हमने अपलोड करने में सक्षम रहा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी तक इसे सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी इसे भाई अब क्या कर दीजिए, इसे शेयर कर दीजिए। अभी आपका एक क्लास और चलाता हूँ ना, टोटल 650 ऑब्जेक्टिव मैं दूंगा इसका, ताकि एक भी नहीं छूटे। इसके बाद भी मैं आपका ऑब्जेक्टिव चलाऊंगा, ध्यान में रखना साइंस का। ठीक है, ध्यान में रखना। तो एक क्लास और चलेगा, 12 क्लास चल गया, एक क्लास और चलेगा, है ना। तो नेक्स्ट दिन मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।